Sometimes the most beautiful journeys are not about traveling far. They are about discovering beautiful moments where you least expect them. So let's experience that beautiful evening together. Welcome back to another episode of Canadian सफरनामा, जहां हम कनाडा की खूबसूरत जगहों के साथ साथ यहाँ के कल्चर, कम्युनिटी और उन छोटी छोटी मोमेंट्स को फील करते हैं जो दिल में रह जाती हैं। आज कनाडा डे का सेलिब्रेशन था और ऑनेस्टली सुबह से ही मुझे काफी एक्साइटमेंट थी। वेदर भी इतना ब्यूटीफुल था कि लग रहा था कि बस आज का दिन धीरे धीरे गुजरे, जल्दी से खत्म ना हो। जैसे ही मैं सेलिब्रेशन वेन्यू पर पहुंची, वहां का एटमॉस्फेयर देखकर ऑनेस्टली एक स्माइल अपने आप आ गई। हर तरफ रेड एंड व्हाइट कलर्स, कैनेडियन फ्लैग्स, फैमिलीज, बच्चे, सीनियर्स, एवरीवन वाज सिंपली एंजॉयिंग द मोमेंट। बैकग्राउंड में लाइव म्यूजिक चल रहा था, गिटार की आवाज, बैंड की परफॉर्मेंस, लोगों की हल्की हल्की कॉन्वर्सेशन, सब मिलकर एक वेरी पीसफुल और फेस्टिव फीलिंग क्रिएट कर रहे थे। For you, I bleed myself. कभी कभी ना कुछ मोमेंट्स को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें बस फील करना होता है। इसलिए मैंने सोचा यहाँ थोड़ी देर के लिए ओरिजिनल म्यूजिक भी चलने देते हैं। क्योंकि म्यूजिक खुद भी एक कहानी सुना रहा होता है। कनाडा डे सिर्फ फायरवर्क्स या सेलिब्रेशन का नाम नहीं है। मेरे लिए ये एक फीलिंग थी, एक कम्युनिटी के साथ आना, लोगों का एक दूसरे से मिलना, स्माइल करना और एक सिंपल इवनिंग को स्पेशल बना देना। वहाँ फैमिलीज पिकनिक स्टाइल में बैठी थी, बच्चे इधर उधर खेल रहे थे, कुछ लोग फूड स्टॉल्स के पास खड़े थे और कुछ बस म्यूजिक एंजॉय कर रहे थे। ऑनेस्टली मुझे ऐसे कम्युनिटी इवेंट्स बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ हर एज ग्रुप के लोग, अलग अलग कम्युनिटीज के लोग एक साथ नजर आते हैं। फिर धीरे धीरे मैं फूड एरिया की तरफ गई। वहाँ एक बहुत ही स्पेशल चीज थी, फ्री वाटरमेलन रोल कोशान, जो आईजीए की तरफ से सर्व किया जा रहा था, फ्री। और ये सिर्फ फ्री फूड नहीं था, इसके पीछे एक कल्चर, एक ट्रेडिशन और एक ब्यूटीफुल थॉट था। रोल कोशेन एक ट्रेडिशनल मेनोनाइट डिश है और मैनिटोबा में मेनोनाइट कम्युनिटी की अपनी एक बहुत खास पहचान है। ये डिश यहाँ के लोकल कल्चर का इम्पोर्टेंट पार्ट मानी जाती है। कनाडा डे जैसे स्पेशल दिन पर इस ट्रेडिशनल डिश को सर्व करना ऑनेस्टली एक वेरी ब्यूटीफुल जेस्चर था। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि आईजीए ने सिर्फ लोगों को ट्रीट नहीं दी, बल्कि एक ट्रेडिशन को सेलिब्रेट भी किया। ऐसे मोमेंट्स हमें याद दिलाते हैं कि फूड सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं होता, फूड मेमोरीज बनाता है, कल्चर को कनेक्ट करता है और जनरेशंस को एक दूसरे से जोड़ता है। ऑनेस्टली सिंपल चीजें कभी कभी सबसे ज्यादा हैप्पीनेस देती हैं। वहाँ लोग लाइन में खड़े थे, स्माइल कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और मुझे देखकर अच्छा लगा कि एक ट्रेडिशनल डिश को इतने प्यार से लोगों के सामने पेश किया जा रहा था। और मैं बस अपने कैमरे के साथ वेन्यू में कभी इधर तो कभी उधर सारे एटमॉस्फेयर को एंजॉय करती रही, कभी डेकोरेशंस को देखती तो कभी लोगों को ऑब्जर्व करती और कभी बस लाइव बैंड की म्यूजिक के साथ उस मोमेंट को फील करती। I wish I was special. You're so ऑनेस्टली उस इवनिंग की एनर्जी ही कुछ अलग। स्टेज पर भी काफ़ी एक्टिविटीज़ चल रही थी। मैनिटोबा सनफ्लावर ग्रीन क्वेस्ट की पार्टिसिपेंट्स को स्टेज पर ऑनर किया गया और उन्हें देखकर ट्रेडिशन और कम्युनिटी का कनेक्शन और भी स्ट्रांगली फील हुआ। ऐसे लोकल सेलिब्रेशंस की यही बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। हर इवेंट अपनी कल्चर और हिस्ट्री की एक छोटी सी कहानी साथ लेकर चलता है। स्मॉल टाउन्स की एक अलग ही ब्यूटी होती है। यहाँ क्राउड होता है लेकिन रश नहीं होता। सेलिब्रेशंस होती हैं लेकिन शोर शराबा नहीं होता। लोग एक दूसरे को नाम से जानते हैं, स्माइल करके ग्रीट करते हैं और हर तरफ एक अपनापन सा महसूस होता है। मुझे भी कुछ फेमिलियर फेसेस मिले। ऐसे मोमेंट्स में लगता है कि आप सिर्फ
एक इवेंट अटेंड करने नहीं आए, बल्कि धीरे धीरे उस कम्युनिटी का हिस्सा बनने आए हैं। बच्चे गेम्स एंजॉय कर रहे थे, पेरेंट्स उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे, सीनियर्स आराम से बैठकर लाइव म्यूजिक का मजा ले रहे थे। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसे सिंपल मोमेंट्स हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं। शायद लाइफ की असली खुशी इसी सिंपलिसिटी में छिपी होती है। धीरे धीरे शाम रात में बदलने लगी, आसमां का रंग बदलने लगा, लाइट्स और भी खूबसूरत लगने लगी और स्टेज से क्लोजिंग रिमार्क्स भी शुरू हो गया। अब सबको बस एक ही चीज का इंतजार था, फायरवर्क्स। पूरा माहौल जैसे एक रंग बिरंगी रोशनी में नहा गया। हर तरफ स्माइल्स, एक्साइटमेंट्स और वो बचपन वाली वाव फीलिंग आ रही थी। उसके बाद मैंने कैमरा साइड रख दिया और बस उस खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय करती। फायरवर्क खत्म होते ही लोग धीरे धीरे एक दूसरे से मिलकर गुड बाय कहने लगे। हर किसी के चेहरे पर एक सुकून था, जैसे सब अपने साथ इस शाम की कुछ खूबसूरत यादें लेकर घर लौट रहे हैं। और सच कहूँ, मेरे लिए भी ये सिर्फ कनाडा डे सेलिब्रेशन नहीं था, ये एक ऐसी इवनिंग थी जो मुझे बहुत देर तक याद रहेगी। लाइव म्यूजिक, कम्युनिटी की वार्मथ, वाटरमेलन और रॉल कॉशन का टेस्ट, मैनिटोबा सनफ्लावर क्वीन क्वेस्ट का स्टेज और आखिर में ये ब्यूटीफुल फायर। आपके कमेंट्स मुझे हर दिन और भी बेटर करने की इंस्पिरेशन देते हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि हर नया सफरनामा में आपके लिए और भी खूबसूरत एक्सपीरियंसेस और बेहतर कंटेंट लेकर आऊं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जहां भी हो अपने आसपास की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करते रहिए। कनाडा डे की तरह हर सेलिब्रेशन हमेशा याद दिलाते हैं कि टुगेदरनेस और काइंडनेस ही लाइफ को और ब्यूटीफुल बनाते हैं। मिलते हैं एक और नए सफरनामा के साथ। अंटिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप सेलिब्रेटिंग द लिटिल जॉयज ऑफ लाइफ।